खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमान से, जिन्हें आप एक अरसे से देख रहे हैं और जब से हम देख रहे हैं हमें लगता है कि वक्त शायद बदल ही नहीं रहा और वहीं का वहीं रुका हुआ है। खूबसूरत अंदाज इनका जो कि इन्होंने स्क्रीन पर अपनाया हुआ है और आजकल तो इन्होंने एक और उसमें रंग दिया, हमें दिखाया, जो कि एंकर एक मेजबानी भी हमें करते नजर आए। मेरे साथ हैं नोमान मसूद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे कैसे आप दी एक्टर दी? यही बातें मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूँ। अच्छा, नहीं सारी बातें जब से देख रहा हूँ, छोटा सा था जब से देख रहा हूँ, तुम ऐसी कैसी मैं तो उस वक्त वाकई छोटी सी थी जब से मैंने शुरू हम सभी छोटे थे, हमारी मजबूरी हम वैसे ही, हमारी मजबूरी हमें वैसे ही रहना पड़ता है। अच्छा, तो जो लोग मिलते हैं ना हमें, हाँ। अभी भी कल भी मैं जिना सुपर में था, सारी शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे, तो यही बात, आपको जब से देख रहे हैं मैंने कहा बस मैं और कायदे आज़म इकट्ठे ही आए थे। नहीं, सीक्रेट तो इसके जरूर कुछ ना कुछ होंगे ना यार। सीक्रेट बस यही है कि पुरानी गाड़ी को आप जितना मेंटेन रखते हैं, जितना हाँ। चमका के रखते हैं, उसके पैसे अच्छे मिलते हैं। सही, लेकिन चमकाने की बहुत सारे लोगों को गुर नहीं आता ना। डोंट आस्क। सुबह उठता हूँ 6:45 बजे, और हालांकि ड्राइवर भी है, सब है, मगर बच्चों को मैं खुद स्कूल छोड़ता हूँ। अच्छा। एंड आफ्टर ड्रॉपिंग देम आई कम बैक एट 8 और सीधा जिम। तो 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा जिम, और उसके बाद वापस आके नाश्ता वाश्ता करके फिर रूटीन का काम शुरू होता है। अच्छा। तो वो एक मुस्तकिल एक ऐसी चीज़ है जो है, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अब इस बारे में बड़े केयरफुल हो गए हैं। हाँ, कि नहीं यार, है। बड़े कॉन्शियस है कि अपने आप को मेंटेन, एक ही जिंदगी है, अच्छी तरह गुजार लें या बुरी तरह गुजार लें। तो बेहतर नहीं है कि आप अच्छी तरह गुजारें। अच्छी तरह गुजारने का ही फॉर्मूला भी तो हो सकता है ना, खाओ पियो ऐश करो, क्या जरूरत है इस तरह दूध में पड़ने कश्मीरी की। तो ऐसे ही है। हाँ। एंड आई एम कश्मीरी, मगर ये है कि मेरे साथ ये थोड़ा सा उलट है कि मुझे उस अयाशी को थोड़ा सा परे रखना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि ये अगर मजबूरी मैं में है या बाय नेचर आप इसी तरह हैं? या बाय नेचर तो मैं बहुत खुला डुला सा हूँ। खाना पीने का बहुत शौक है, मगर कम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अब हम पे चढ़ बहुत जल्दी जाता है। इवन मैं अगर तुम्हारे साथ डिस्कस करूँ ना 2 मिनट कुछ डिफरेंट डिशेस, कढ़ाई वढ़ाई, तो थोड़ी देर बाद जब तुम्हें खुद लगेगा कि नुमान थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया, ये कोई कैमरे का मसला है कि नुमान का मसला है, तो ये नुमान का मसला है। अच्छा, लेकिन ये वाहिद सीक्रेट नहीं हो सकता, इसके अलावा भी तो कुछ और होगा ना, कुछ खुशी का एलिमेंट, कुछ जिंदगी में सेटिस्फेक्शन का, कुछ प्लेयर का, कुछ ऐसा जिससे कि आप एक जवान रहना जो है वो सिर्फ स्मार्ट रहना, स्लिम रहना थोड़ी है। नहीं, मैं हंसता खेलता रहता हूँ, मैं बड़ा खुश रहता हूँ, पंगे करता रहता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ लोग बड़े खुश होते हैं, मैं जिस टीम में जाता हूँ, जिस प्रोडक्शन में जाता हूँ, वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि मैं हरी के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता हूँ, हरी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता हूँ, बद्दों के साथ कर रहा होता हूँ, उस्मा आपा के साथ कर रहा होता हूँ। तो व्हेनेवर आई कम ऑन द सेट, जैसे आ गया यार अब ये पंगा करने के लिए, तो आई फील हैप्पी कि यार अगर कुछ लोग खुश हो जाते हैं एंड दे एंजॉय माय प्रेजेंस, तो आई एंजॉय दैट टू। तो वो फिर जो काफी सारा गुस्सा होता है घर जाके निकलता है, जो इकट्ठा हुआ होता है। अच्छा। हाँ। ये होता है हर उस शख्स के साथ जो बाहर बहुत हंसता, हाँ, खेलता, माइल्ड, हम्बल्ड रहता है ना, तो वो घर जाके फिर अपना निकालता है। ऐसे शख्स की बीवी का पिता नहीं होना चाहिए। दिल भी नहीं होना चाहिए। नहीं, दिल होना चाहिए। अच्छा? दिल होगा तो वो बीवी रहेगी ना। अच्छा। पिता नहीं होना चाहिए। और क्योंकि उसको पता है कि यार ये हर जगह हंसता खेलता रहता है, और इसकी जितनी परेशानियां, प्रेशर्स, टेंशन्स होते हैं ना, इसे मेरे पे ही आके निकालना। बिल्कुल निकालने। और आपने जो हिकमत की बात की, इस बंदे के में पिता निकला हो ना, उसको फिर इतना गुस्सा नहीं आता। नहीं आता उसको पर समझ आ जाती है ना। हाँ, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। बड़ा मजे का ये सिचुएशन है कि एक ऐसा मियाँ जो बड़ा खुला डुल्ला हो, हरी के साथ, मतलब बड़ा मुश्किल होता है ज्यादातर खवातीन के लिए। मगर उससे क्या होता है कि एक टाइम आता है जब शुरू में आप हावी होते हैं, एक टाइम आता है बीवी हावी हो जाती है, क्योंकि उससे इतना टॉलरेट किया होता है ना इतने साल। हाँ। तो एक टाइम आता है कि शी बिकम्स अ क्वीन, और बर्दाश्त कर करके ही ना। हाँ, फिर उसके बाद आती फिर टाइम आता है, फिर आदमी बर्दाश्त करता है हर बात। अच्छा, तो आप पे वो टाइम आ चुका है? नहीं, वो भी 20-25 साल है अभी। अच्छा, इतना लंबा टाइम? हाँ, 20 साल बाद भी हम जब इसी शो में बैठे होंगे, हाँ, इंशाल्लाह, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, तुमने भी यही कहना है कि 20 साल अभी वो गुजर चुके हैं। ऐसे कैसे ही है? नहीं, ऐसे कैसे तो आप हैं ही, लेकिन मैं वो टाइम वाली बात कर रही थी कि बेगम की अब सुनना शुरू हुए हैं कि नहीं? अभी भी नहीं। नहीं, वो मैं शुरू से सुनता हूँ। अच्छा। जो रीजनेबल बात होती है, जो मेरे दिल को, दिमाग को लगती है, ऑलवेज डू। और मेरा ख्याल है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कहने से पहले ही वो चीजें कर देते हैं। लेकिन सुनता हूँ तो फिर फ्लर्ट ना कर सकूं? नहीं, वो उससे क्या ताल्लुक है? अच्छा, वो एक नेचर है, यू कांट चेंज योर नेचर। आप उसको सप्रेस कर सकते हैं, यू कांट चेंज इट। ठीक है। तो आई इंटेंड नॉट टू चेंज इट। अच्छा। हाँ, एंड नॉट टू सप्रेस इट। बिल्कुल भी नहीं। और डर भी नहीं लगता कि इस पे कोई कुछ हो जाएगा, पता चल गया कि घर वालों को, बेगम को? तो मैं सबके साथ कर रहा होता हूँ, मुझे कोई कह भी देगा, क्या हाँ ये ऐसे ही है। ठीक। मतलब ये नहीं कहेंगे कि खास तौर पे उस बंदे के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा गया। सही। तो मुझे तो ये है कि वो जो भी देखे वो कहेगा ये ऐसा ही है। ये फ्लर्ट कोई मासूमाना सा काम है या मुजरिमाना सा काम है? इसलिए कि हमारे यहाँ मेरा मासूमाना सा काम है। अच्छा। हाँ, मेरा मुजरिमाना नहीं है।
क्यों, आप क्या वो कहते हैं? जानम वाला आदमी कोई और है जो हर वक्त इस चक्कर में होता है। मगर मेरा ये होता है कि मेरी नेचर ही ऐसी है कि मैं हंसता खेलता रहता हूँ। मैं कहीं जाऊँ ना, मैं देखता हूँ कोई लोग बड़े चुप बैठे हुए हैं, तो आई ट्राई टू प्रोवोक देम कि यार क्यों, क्या मसला क्या है। बिल्कुल ठीक। इवन जब मैं इस्लामाबाद रहता था, मैं डेबू पे जाता था लाहौर, जब डेबू बस सर्विस हमारी नई नई शुरू हुई थी, तो मेरे साथ अक्सर साहब ऐसे आके बैठ जाते थे जो टीवी की वजह से मुझे मिलते थे, मगर मुझे लगता था कि यार देयर समथिंग रॉन्ग विद हिम। अच्छा। तो जब हम लाहौर पहुंचते थे तो मुझे सारी हम किस्से डिस्कस कर चुके होते थे और वो बंदा खुश खुश जाता था कि यार इसने तो बड़े छोटी छोटी बातें करके मसले हल कर दिए। तो मैं कहता था यार जस्ट वर्क ऑन दीज एंड यू विल बी फाइन। ठीक। अच्छा, तो ये आप साथ साथ मुशावरत भी, काउंसलिंग भी करते थे? हाँ। क्या बात है। सीरियसली, और वो ऐसे नहीं, कोई इंटेंशनल नहीं होती। मैं बोलता इतना हूँ कि जो साथ वाला आदमी होता है वो मजबूर हो जाता है कि घर यार में ये इतना आदमी बोलते है। घर में इतना बोलते घर में मैं बोलता हूँ मगर कम, है ना? हाँ, इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि घर वाले तो रोजाना देख रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, आपने वैसे भी वो नुसरत फतेह अली खान साहब की एक बड़ी मशहूर सी कव्वाली में एक खूबसूरत सा शेर है, ढूंढेंगे अब ऐसा सनम पेशा ना हो जिसका सुखन। अब की बार ऐसे बंदे से हमने करनी है जिसका काम ना हो ये लोगों को बातें करना, और वो क्योंकि ये जो लोगों से बातें करने वाले लोग होते हैं ना, लोगों से बातें कर करके थक चुके होते हैं। यार फरा, मैं सच्ची बात बताऊं, आई रियली अप्रिशिएट माई फैमिली, जिसमें मेरे सब लोग आ जाते हैं, मेरी माँ आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, बीवी बहन सब, के उन लोगों ने मुझे हमेशा जो है ना एक बच्चे की तरह रखा हुआ है। उनको पता ही ऐसा ही है, मैं चुप बैठता हूँ ना तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि यार क्या मसला क्या है इसके साथ। तो हम सब ने एक दूसरे को बड़ा पैम्पर किया हुआ है, बड़ा खराब किया हुआ है। इवन हमने अपने ड्राइवर को बड़ा खराब किया हुआ है, उसको भी पैम्परिंग, उसकी भी बर्थडे, उसका भी ओकेजन, उसको अपने ओकेजन में शामिल करना कि वो भी जिंदा रहने लगता है कि यार नहीं, ये सिर्फ गाड़ी चलाना सब कुछ नहीं है, इस फैमिली के साथ और बड़े मजे हैं कि यार दे मेक यू फील इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो हम सब ने एक दूसरे को ना बड़ा वो पैम्पर किया हुआ है। कई लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार ठीक है, होता है ऐसे सास बहू में या नन में और भाभी में ये चीजें होती हैं, मगर हमारे यहाँ माशाल्लाह टचवुड, अल्लाह करे ऐसा ही रहे, सबके साथ ऐसा हो कि वो दोस्ती का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। हमारे यहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं ना, तो वो कामों पे होती हैं, वो इस रिलेशनशिप्स पे नहीं होती। ठीक है। तो ये चीज मैं देखता हूँ कि ये हमारे यहाँ बड़ी लैक करती हैं। बिल्कुल सही। एक ब्रेक के लिए रुकूंगी, फिर यहीं से बात हम रिज्यूम करेंगे। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। दादाजी की कोई अहम बात करनी हो, या भाई को प्रमोशन की खुशखबरी सुनानी हो, या फिर पिंकी के आने वाले रिश्ते पर सबकी राय जाननी हो, और कोई और अहम फैमिली मैटर हो, डिस्कशन सारी घूमती है डाइनिंग टेबल के गिर्द, क्योंकि डाइनिंग टेबल ही वेन्यू होता है हर ओकेजन का। ये हमारे पास आज बहुत सारी बातें हैं आपके पास, इसमें डाइनिंग टेबल की अहमियत हम सब जानते हैं। तालीमी सरगर्मियों की बात करें तो बच्चे को ट्यूशन भी वहीं पढ़नी है, कारी साहब ने भी वहीं आना है, वहीं पर उन्होंने बैठकर गपशप भी करनी है, खाना भी खाना है। सो उनकी तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी घूमती हैं डाइनिंग टेबल के गिर्द। जनाब मेरे साथ आज मेहमान हैं नुमान मसूद, और उनसे हमारी गपशप जो है वो आप देख रहे हैं। क्यों जनाब, आपकी नेगेटिव रोल्स में क्या आप रंग भर देते हैं, क्या कमाल? मुझे कोई कैसे, मैं कहीं से लगता हूँ आपको नेगेटिव, मुझे बताएं। कोई एक आदमी कह दे कि अब तो लोगों ने पिछले दिनों गिले भी किए थे, क्या यानी चंगी शक्ल है तेरी, क्यों पैड़े कम कर दे। मैं कह जी मैं बिल्कुल नहीं, ये गिले तो महल खासे पुराने कर रहे हैं वो, बहुत पुराने कर रहा हूँ, बहुत सुन भी रहा हूँ, मगर आई बिलीव अब लोगों ने ना कुछ एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि हाँ यार मतलब ऐसे ही है। तो जब मुझे जानम के लिए कहा गया था, तो जब मैंने पढ़ा, जब उसने मुझे बताया ऐसा, मैंने कहा यार मतलब है फॉर गॉड से क्या, मुझे कोई शरीफों वाला काम दे दो, हो सके एक बार स्क्रिप्ट पढ़ ले। अच्छा, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ ना तो मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर ही वही लगता है कि जिसके पास खेलने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे कैरेक्टर के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, जबकि सीधे सीधे कैरेक्टर के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज। आप 5 साल तक सीधा सीधा काम करें, किसी को कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि आपने वही काम बार बार करना है।
मगर जहां आप उसमें कहीं वार्डरोब कैरेक्टर और कहीं कोई लुक्स लेके आएंगे और कुछ उस पर मेहनत करेंगे, आपका वो इतना रजिस्टर हो जाता है कि फिर आप 6 महीने के लिए अगले जो इवन जो बाकी प्रोड्यूसर्स हैं वो भी सोचते हैं कि यार अब अगला काम नुमान से क्या कराएं। तो वो 6 महीने साल जो है उनको सोचने में गुजर जाते हैं। ठीक है, फिर कोई नई चीज आती है उससे भी ज्यादा कमीनी, सही वो फिर ऑफर होती है, फिर मैं कहता हूँ प्लीज यार कुछ और होना है। वो जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ फिर आई एंजॉय इट कि यार इसमें तो बहुत कुछ है खेलने के लिए। ठीक है, तो ये नहीं आपको खेलना अच्छा लगता है? हाँ सही यस। ग्रेट। थके नहीं है अभी आप? रिटायरमेंट का कोई नहीं, इरादा? इवन मैं अपने जिम में जाता हूँ, मेरे जो ट्रेनर्स हैं वो परेशान होकर देख रहे होते हैं कि यार जितना ये काम वर्कआउट करता है इतना हम नहीं कर सकते। अच्छा। मुझे खुशी होती है कि यार मुझे चैलेंजेस शुरू से एक्सेप्ट करने की वो है। मुझे कहते हैं ये काम तुम नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ अच्छा देखो फिर अब फिर मैं करता हूँ। सही। या मुझे फील होता है ना कि यार बाकी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फिर मैं और मेहनत करता हूँ। सही। और मेरी सक्सेस ये होती है कि मैं लड़ता नहीं हूँ। मुझे किसी से इख्तलाफ भी होता है ना तो मैं अपने पे मेहनत करता हूँ ताकि अगला इवेंचुअली कहे कि हाय यार हाउ आर यू। बिल्कुल, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ बहुत फर्क ये पड़ता है, इससे बजाय कि आपको- मैं कहूँ कि आप यूं और यूं और यूं और बहस हो बात खत्म दूसरे को देख नहीं। जब मैं देखता हूँ ना कैसे मुझे ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई इस बंदे ने, या ये अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है, या बहुत हसीन इंसान है और इसको बहुत अपने पे है, तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ। अच्छा, ये हसीन इंसान खातून की बात हो रही है या मर्द को भी Obviously, आप आदमियों हसीन में मेरा समझते कभी हैं? जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं तो मेरे दोस्त मुझसे नाराज होते हैं कि ये बैठ के सबके सामने कह देता है कि यार हमारे मुझे आदमियों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। मेरे दोस्त भी बैठते हैं ना, उसमें भी मेरे बहुत कम दोस्त हैं जिनके साथ मैं घंटों बात कर सकता हूँ। ठीक। और बहुत पुराने बचपन के जिन्होंने हमने कहाँ से सफर शुरू किया था। अच्छा, ये तो हमें भी तो सुना दे, कहाँ से सफर शुरू किया था और क्या नुमान अच्छा इससे ही सब यहाँ तक पहुँच गया? कोई स्ट्रगल भी की, कोई रगड़े भी खाए, कोई दरवाजे बंद भी हुए आप पे, कभी किसी ने रिजेक्ट भी किया? आई एम वेरी लकी इन दिस सीरियसली। मतलब है कि अब्बू की डेथ हुई थी 94 में। मुझे नहीं पता वो क्या मुझे सोच के उन्होंने शहबाज करवा दिया था। जबकि मैं इंग्लैंड से आया था, मुझे मॉडलिंग का शौक था बड़ी जो लेदर जैकेट्स ये वो ट्रेंडी उस वक्त में होता था, नया नया इंग्लैंड से आया था। और मुझे एक्टिंग का तो कभी किसी ने मेरे मुंह से भी नहीं सुना था मुझे को बड़ा शौक है। ठीक है। बस वो अब्दुल करीम बलोच साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनसे मैं लाया था और उन्होंने कहा इसको मॉडलिंग का बहुत शौक है। उन्होंने कहा भाई मॉडलिंग का तो मुझे नहीं पता, इधर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अली 90s में लड़कियों को पैसे नहीं मिलते थे तो लड़कों को तो कोई मुंह ही नहीं लगाता था। ठीक है। तो बस उन्होंने कहा ठीक है नुमान तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? मैं कहा मुझे एक्टिंग नहीं, मॉडलिंग का बहुत शौक है मुझे बड़ा शौक था। मैगजीन में तस्वीरें आए यार, लड़कियां देखें, इम्प्रेस हों। ठीक, सारा घूमता लड़कियों की। हाँ, घूम घुमा के बात वहीं आ जाती थी। ठीक। तो अब ये सारी बातें ये करीम अंकल को तो कह नहीं सकता था। बस ये मैंने कहा आना कल तुम आना। बस इसी तरह पीटीवी गया, सिफारिश से गया था, सीधी सी बात है। बहुत भोंडी किस्म की मैंने एक्टिंग की थी पहले वाले ड्रामे में शहबाज में। मेरा बहुत मजाक बना घर में, पीपल समहाउ लाइक्ड इट। सही। और फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार। अच्छा, आपको क्या लगता है, पीपल लाइक योर एक्टिंग स्किल्स या दे लाइक योर लुक्स? खवातीन जो है हमारी, आज भी देखे ना इमरान खान की ज्यादा फैंस जो खवातीन हैं। हाँ। सो वो खवातीन, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। उसमें बहुत बड़ी रीजन जो है पर्सनालिटी आपके parents बहुत क्रिज्मा count भी करती है। है। हाँ, वो क्रिज्मा भी है। सो और खवातीन 52% पॉपुलेशन है। जिस बंदे को खातून सपोर्ट करना, ये तबका सपोर्ट करना शुरू कर दो, उसको तो 2% की वैसे इमरान ही। भाई को बहुत सारी कर सकती हैं, हमें ज्यादा करते हुए नजर नहीं आती। आपको भी ज्यादा जो हाँ, आपकी मगर फैन हमारे फॉलोइंग। मुंह पे नहीं कहती हैं या हमारे सामने नहीं होती हैं, वहाँ तो खुल्लम खुल्ला कह रही होती है ना कि हाँ भाई सब अच्छा, आपको नहीं कहती हैं खुल्लम सबके खुल्ला? नहीं। अच्छा, खुल्लम खुल्ला नहीं कहती, सिर्फ फेसबुक पे कह देती हैं। सही। अच्छा नुमान, मतलब कोई स्ट्रगल नहीं, तो अगर एक्टिंग ना कर रहे होते तो क्या फिर कर रहे होते? मैं मैकेनिक होता। गाड़ियों का? सीरियसली, मुझे गाड़ियों का, जीपें बनाने का, हर वक्त वर्कशॉप में रहने का, मेरा फेवरेट पास टाइम होता है जब मैं अपनी जीप का कोई काम कराना हो ना या गाड़ी का, और मैं वर्कशॉप में टाइम गुजारूं। सबसे पहले तो चाय आती है मेरे लिए कड़क ड्राइवर वाली, और उसके बाद जो है ना मेरे उनके इतनी टेक्निकल बातें होती हैं कि वो कहते हैं यार अब ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं आप ही करेंगे, मगर मुझे पता है मसला क्या है। तो मैं अगर यहाँ पे होता ना तो मैं इस मुल्क में वो बनाता गैरेज जिसमें आप गाड़ियों की शेप चेंज करते अच्छा, हैं। ये अ वेरी टिपिकल मैन, जैसे दो चीजों का शौक है, एक हाँ। गाड़ियों का, एक औरतों का। नहीं, औरतों का कोई शौक नहीं है अभी मुझे। अभी जितना इंटरव्यू में बातें हुई, इन नहीं, सब they में come आपने खुद along, 10 दफा they कहा। come along, मुझे शौक नहीं है। I'm a very pampered child, I told you। अच्छा, दे कम अलोंग। हाँ, वो खुद ही गिर गिर, ये आपका मतलब है खुद ही डिग पहनी है ना? यार वो पता है somehow, मैं एक बात बताऊं, हर बंदे को ना एक अट्रैक्शन चाहिए जिंदगी में। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक गूफ से बैठे हुए
आप किसी भी महफिल में चले जाएंगे ना, तो जो सबसे शरीफ आदमी होगा ना, कोई औरत उसकी तारीफ नहीं करेगी। अच्छा। दैट इज ट्रू। जो बिल्कुल चुप करके बैठा होगा, किसी से बात नहीं करेगा, अखबार पढ़ रहा होगा, बंदा एक दफा देखेगा, 2 दफा देखेगा, कहेगा यार ठीक है। जहां पे गपशप हो रही होती है, बातचीत चल रही होती है, वहां पे हर एक की कोशिश होती है कि इस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो। सही। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो आपके पास सबसे पहले तो मैं माँ बाप को दुआएं देता हूँ कि जिन्होंने ऐसा पीस पैदा किया जिसको ग्रूम करके, हाँ। क्योंकि अबू PIM है, अम्मी PIM है, सही। तो ये उन्हीं की वजह से है कि जो मैं बाहर से भी आया, वरना बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, तो जो उन्होंने पॉलिश किया, जो उन्होंने ग्रूम किया, जो उन्होंने ट्रेनिंग दी, पढ़ाई में तो कभी मैं अच्छा नहीं था सीरियसली। क्योंकि मुझे ये था, आप कहो ना इस बिल्डिंग को तोड़ना है, मैं 2 दिन में बिल्डिंग तोड़ दूंगा। बिल्डिंग खड़ी करनी है, मैं खड़ा। अगर मुझे कहो ना कि यार ये सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लो और तुम्हें 1 घंटा देते हैं, उसके बाद हम तुमसे सुनेंगे, मैं ब्लैंक हो जाता था। मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था। ठीक। मैंने बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन की थी। तो उनको ये बड़ा अफसोस होता था कि यार ये पढ़ता नहीं है, पता नहीं क्या करेगा आगे जाके। और सीरियसली मैं जितना भी शुक्र अदा करूं, एक ग्रेजुएट को इस मुल्क में क्या हो सकता है, कहाँ जाएंगे आप? लोग PhD करके, मास्टर्स करके धक्के खा रहे होते हैं, उन्हें खुदा कुछ की नहीं मिल कसम, रहा मतलब होता। है कि मैं कहता हूँ कि आई एम सिंपली अ ग्रेजुएट। मैं कहीं भी चला जाता, मुझे कितनी नौकरी मिलती, तो इसका कितना। मतलब है कि अच्छी शक्ल सूरत जो है वो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल है। हैं? ये मैं जिसको अल्लाह ताला ही देता है वो एक बहुत बड़ा वस्फ और कई बहुत हुनर अच्छी होता है। शक्ल सूरत के लोग होते हैं, बहुत बोरिंग होते हैं। अच्छा। बहुत अच्छे होते हैं, बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। जहां आप उनसे बात करते हैं, 2 मिनट के बाद कहते हैं कि यार अच्छा, बस। ठीक है, सही। नाइस सीइंग यू जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कभी। अच्छा, क्या चीज़ होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है नुमान? आप जब किसी को रेट करते हो तो आपकी रेटिंग में क्या क्या क्राइटेरियाज हैं वहाँ होते हैं? या मेरे लिए जो है ना, क्लास बहुत मैटर करती है। क्लास मीन क्लास मतलब है कि आपकी बातचीत, अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी। मैं समझी हमें आदत एलीट है। क्लास, मिडिल नहीं, क्लास, नहीं, 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 लोअर नहीं, क्लास। नहीं। ये बल्कि बड़ा मजा आया, मैं बड़ा एक सीरियल कर रहा था, तो उसमें मैं दिखाया मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ। तो मैं गरीब घर, एक छोटा घर था, मुतवस्सित घराने में हम शूटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे ना 1-2 नई एक्ट्रेस बैठी हुई थी। तो मैंने डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा यार आइंदा मुझे ऐसी जगह पे ना बुलाना जहाँ पे AC नहीं होता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्होंने भी अंदिया, माशाल्लाह, मैं बात करता हूँ सोनिया हुसैन की, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। यस। तो सोनिया ने शुरू में अपना करियर शुरू किया था। वो इतनी सीधी थी कि मैं उसके साथ काम कर रहा, हमारा सीन हो रहा है ना, तो बीच में मैंने कहा यार आइंदा मुझे ऐसी जगह, मुझे गरीब घराने बहुत बुरे लगते हैं। तो ना सोनिया ने ना मुझे ऐसे करके देखा और वो चुप कर गई। अच्छा, मुझे समझ आ गई थी कि इसको बहुत सीरियसली ले लिया इस बात को। तो बात होते हुए ना, सीन होते हुए ना, उसने मुझे फिर एकदम, अच्छा उसका सीन में ना बिल्कुल वो ब्लैंक हो गई कि ये एक आदमी इतना मगरूर कैसे हो सकता है। मैं बड़ा सूट वूट पहन के, और वो बनी हुई थी गरीब सी, छोटा सा घर। तो उसने कहा, नुमान आप एक मिनट, हम सीन बाद में करते हैं, ये जो अभी आपने बात की, आपको गरीब लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं कहा, सुनिए तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं मजाक कर रहा हूँ, एक ह्यूमर है, और तुम इतना सीरियसली, मतलब वो होता है कि आप मजाक भी ऐसे करते हैं ना कि लोग उसको देखते हैं कि ये क्या है। ठीक। तो वो मैं इस तरह की हरकतें करता हूँ सेट के ऊपर, सही। जिसको लोग सीरियसली भी लेते हैं, जिसको लोग शुक्र है अभी तक किसी ने उसको नेगेटिव नहीं लिया ठीक। कि यार ये आदमी जो है ना गलत आदमी है। किसी खातून ने नहीं आगे से रिएक्ट किया कभी आपके कमेंट्स पे, जुमलों पे, या नहीं। किसी चीज पे? उन्होंने कहा कि क्या आपको मुझे प्रॉब्लम है? कई लोगों ने कहा ये ऐसी ऐसी बातें कर जाता है, कोई और करे हम सर फाड़ दें उसका। हाँ। तो आप में ऐसा क्या कमाल है, कुछ भी क्या नहीं। गुण है, क्या गुण है? मेरा इसमें कमाल यही कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। अल्लाह ने जो थोड़ी सी मुझे सलाहियत दी है, उसको मैंने लोगों में भी बांटा है, और बहुत प्यार मुझे मिला, मैंने प्यार बांटा है लोगों में। अच्छा नुमान, जितना आप माशाल्लाह हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, अल्लाह करे हमेशा ऐसे ही रहें, लेकिन क्या डिप्रेशन, दुख, परेशानी जो कि हर एक की जिंदगी का हिस्सा है? हाँ, यू आर डेफिनेटली। हाँ, मैं बहुत चीजों से हर गुजरा एक हूँ, इंसान। और मगर मैंने अपना ट्रीटमेंट अकेले किया। वो ट्रीटमेंट जरा हम जानना चाहेंगे कि वो क्या ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। उसके बाद मैं भी फिर सांस ले लूं ताकि दोबारा से। उसके बाद आपसे मुलाकात।
खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। मेरे आज के मेहमान जो हैं वो बड़ी बड़ी आंखें, गुस्से वाले रीसीन, ऐसी तमाम जगह जहाँ पे इंटेंस किस्म के इमोशंस शो करने होते हैं तो वहाँ पे इनका चेहरा और इनकी शख्सियत जो है वो इंतहाई मौजू नजर आती है। इस सिलसिले का आगाज़ 1970s में हुआ था और प्ले जांगलूस जो है ख़ास तौर पर जहाँ से कि इन्होंने अपना नाम और मकाम बनाना शुरू किया, उसके बाद बेशुमार प्लेज जो कि आज तक तवातर के साथ आते चले जा रहे हैं और दुआ है कि आते चले जाएं। मेरे साथ हैं शब्बीर जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या प्यारा नाम है ना आपका, जिसको गुस्सा भी हो वो भी जान ही कहेगा। दुश्मन भी जान के बुलाता है। तो कैसा लगता है ये अच्छा लगता है या अच्छा बाज़ लगता औक़ात? है, बिल्कुल अच्छा लगता है। लेकिन जान तो पुकारने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन जान तो फिर अपनी वक़्त ही खो गया होगा ना, फिर मतलब बेगम क्या कह के पुकारती होंगी? वो शैब कह के बुलाते हैं। अच्छा वो शैब, और बाकी जो लोग जिनको बड़ा प्यार आता है तो वो जान तो उन्हें लगता होगा, अब जान तो सारे ही कहते हैं। मतलब जो भी कुछ है मोहब्बत प्यार में आदमी सिर्फ जान ही कहते तो काफी, अब इससे ज्यादा क्या जान लेंगे किसी की। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सफ़र शुरू हुआ था 1970 में, पता था कि इतना कामयाब सफ़र होगा और एकदम आप छा जाएंगे, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की डिमांड और कम होती है, आपकी बढ़ती चली जा रही है माशाल्लाह? नॉट एट ऑल, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई ऐसा ख्याल भी नहीं था जहन में। क्योंकि जब मैं आया था 84 में टेलीविजन पे और जांगलूस हुआ था 89 में, तो एक टीवी था, कोई चॉइस नहीं थी बेचैन नहीं था। और ये सूरत हाल थी कि क्या होगा। हर वक्त एक सवाल होता था कि यार क्या होगा, अब क्या बनेगा, क्या बनेगा। अच्छा, मैं वो अभी आपका इंट्रो सुन रहा था, पहले बात तो वो मेरे ज़हन में ये थी कि दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की सोच होती है। तो एक शेर मुझे अभी एक सुनाया था मेरे दोस्त ने, इख्तिलात रंग बू से, इख्तिलात रंग बू से है रवां जिंदगी। इख्तिलात रंग बू से इख्तिलात, इख्तिलात, हाँ, इख्तिलात रंग बू से है रवां जिंदगी। मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। क्या बात है। सो मैं और तू का जो है वो जिंदगी में बैलेंस है। देखने में बड़ी दबंग किस्म की पर्सनालिटी, शख्सियत लगती है, और स्क्रीन जब तक मैं भी आपको जरा नजदीक से नहीं मिली तो लगता है एक बेहद गुस्से वाला, गुस्सील सा शख्स जिससे बात भी करना नहीं चाहिए क्योंकि वो अचानक आपको झड़क देगा, शायद कोई काट फाड़, हाँ झड़क देगा, दबक देगा, या कोई पता नहीं सख्त सा कोई इंसान। ऐसा एक जनरली इम्प्रेशन मेरा ऐसा ही है लोगों पर, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी अपनी भी लाइफ है, मैं नहीं ज़्यादा लोगों से फ्री होता जब तक मेरा जहन ना एक्सेप्ट कर रहा हूँ किसी को। सही। और जब वो एक्सेप्ट कर ले तो वो आदमी परेशान हो जाता है कि यार ये मैं इस आदमी से बात कर रहा हूँ। सही। तो ये तासुर आप जानबूझ के देते हैं या खुद ही चला जाता है? ये खुद ही चला जाता है, मतलब मेरी कोई आदत नहीं है। सही। वो एक है, मैं कोशिश करता हूँ कि बस जिससे जितनी बात हो उतनी बात हो जाए। ठीक। अब आप मिसाल के तौर पे एक आदमी है या कोई एक है, वो मुझसे आके बातें करना शुरू कर दे मेरी पर्सनल, तो हाउ कैन, मतलब मैं कैसे उसके साथ इजी कंफर्ट या हो सकता हूँ कि मैं हाँ जी कर लें आप। ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं, जब हम हो जाते हैं एक दूसरे से फ्रैंक कितने हो जाते तो हैं? फिर उसके बाद कोई मसला ही नहीं है। कितना टाइम लगता है आपको फ्रैंक? आज के शो में फ्रैंक हो जाएंगे खत्म होने से पहले पहले? हाँ हाँ, कोई नहीं, माशाल्लाह हमारी पहले भी- फ्रैंकनेस बहुत पुरानी है। वो भी यहीं पे हैं इस्लामाबाद में, जफर। अच्छा, हाँ, ना करें। जफर भी यहीं इस्लामाबाद में है, तो मैंने इसलिए उनको फ़ोन नहीं किया कि मैं भी यहाँ से सीधा एयरपोर्ट चले जाऊँगा, अच्छा। तो वो फिर नाराज़ होते हैं, आपको पता है। लेकिन मेरे से कोई राब्ता और मुलाकात नहीं, मैं आपसे जरूर इस दफा नंबर लूंगी। हम जिक्र कर रहे हैं, आपने ड्रामा देखा होगा लाडला, उसके डायरेक्टर का, जफरुल्लाह साहब, जफरुल्लाह बुगटी। हाँ जी, जी। क्या व्हाट अ पर्सनालिटी, व्हाट अ मैन। क्या बात थी, मतलब वो उसकी जो इमेजिनेशन थी ना, उसको देख के कोई कहता नहीं था कि ये इस तरह से भी सोचता होगा। वो याद करें कि वहाँ पे हम सीन कर रहे थे, वो 4 दिन तक हम उस वो हवा की वजह से बैठे रहे थे। कि जी हवा चल रही है, कल करेंगे। कल करेंगे, हाँ। तो वो परफेक्शन मांगता था चीजों, उस जैसे आदमी का काम नहीं था वैसे फील्ड में। इसीलिए उन्होंने कहा कि बस ठीक है, जितना हाँ, कर वो लिया जितना सके हो लिया। गया बस उतना। अच्छा, मुझे बताइएगा, मेरी वहाँ पे भी जब आपसे हम लाडला प्ले की शूटिंग के दौरान ज्यादा मुझे नजदीक से आपको देखने का मौका मिला, तभी मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छा आप इतने भी खतरनाक नहीं है। बिल्कुल भी लेकिन नहीं। नहीं, खैर वसील तो आप हैं, घर में भी गुस्सा चलता है? नहीं, कहाँ, घर में तो गुस्सा नाम की चीज ही कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन हो जाता है, कोई जेन्युइन बात होनी चाहिए। गुस्सा मैं गुस्से को क्या कहूँगा आपको, कि एक तो होता है ना बिला वजह ही बंदा हाँ, हर वक्त ही। भ्रम कर रहा हो, तो घर वाले ही बोलते हैं यार ये
बाहर ही चले जाए तो अच्छा है। ऐसा ना होना चाहिए इंसान को। जब घर में रहे तो कोई जेन्युइन बात होती है, कोई चीज होती है, किसी वहाँ से बात पे। अब वो और बातें होती हैं कि बेगमान जो होती हैं वो इस गुस्से को उस गुस्से से मिला देती हैं। ये इस और उस कौन से वाले की बात करें? मतलब ये अभी जैसे मैं किसी चीज पे गुस्सा कर रहा हूँ कि ये क्या है, तो कहेंगे अच्छा आपने वो 2 काम किए थे ना इसलिए आप ये कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर आदमी कहता है यार ये कहा, मैं तो ये बात कर रहा था, वो कहाँ से आ गई। तो ये खवातीन ज्यादा ज़हीन होती है ना, दूर की सोचती तो हैं। वो गलत सोचती है ना। अच्छा। मतलब एक आदमी का, मैं कहता हूँ जो बात है उस बात पे रहिए, उससे आगे पीछे मतलब ना कुछ साल पुरानी बात से उसको मिक्स ना करें कि अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा ये रिएक्शन उसका नहीं भाई। अच्छा, थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल के बारे में हमें बताएं कि इस नाम और मुकाम को पाने तक क्या जद्दोजहद गुजरी है, क्या जिंदगी गुजरी है, क्या क्या ऊंच नीच देखी है। बस वही काग का दरिया और डूब के जाने वाला ये काम। तो इश्क के लिए। ये भी इश्क ही है ना। अच्छा एक्टिंग को भी मैं उसी तरह लेता हूँ। अच्छा। एक्टिंग भी मोहब्बत की तरह है कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसे महसूस तो कर सकते हैं, बतला नहीं सकते। आहा, अच्छा। तो एक्टिंग भी यही है। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को कि एक्टिंग क्या है। सही। लोग बातें करते हैं बहुत सारी, बट मेरी नज़र में आप एक्टिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अल्फाजों में नहीं बता सकते कि ये एक्टिंग ये होती है और यूँ होती है फला होती है। सही। ये एक एहसास होता है जब आप भी मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हम, कहीं हमारी ज़िंदगी का ताल्लुक नहीं होता स्क्रिप्ट से, हाँ। लेकिन हम वो काम कर रहे होते हैं, उस महसूस तरह से करते देख हैं। रहे होते हैं। तो वो स्ट्रगल पे हम दोबारा आ जाते हैं। 4 साल तक मैंने एक्स्ट्रास के रोल किए थे शुरू में। एक्स्ट्रा? अच्छा। जी। टीवी में टीवी चुप करके आया और निकल गया। वो पता ही नहीं था, वो पीछे रेस्टोरेंट पे सेट लगे, आगे हीरोइन बैठे हैं, पीछे जो टेबलों पे लोग बैठते थे सही। वो उनमें से एक हम होते थे। वो यहाँ पीछे से गुजर गए, आगे से गुजर गए, मास्क पहन के और भागे दौड़े जा रहे हैं, कोई कौन है ये, वो मैं बताना पड़ता था ये जो जा रहा हूँ मैं। अच्छा। तो 4 इयर्स तक मैंने वो किया। उसके बाद 88 में जिंदगी सीरीज हुई थी, उसमें मुझे मरकजी किरदार मिला था। तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल में कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो पहले तो ये करता रहा छोटे छोटे रोल, तो जब मेन रोल मिला मैंने उसका पायलट रिकॉर्ड करवाया, फर्स्ट एपिसोड था। तो वो जीएम कॉन्फ्रेंस होती थी इस्लामाबाद में, हर सारे 4 सेंटर के जीएम आते थे, और एक तो वो डिसअप्रूव हो गया। ओहो। अरे यार, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं लग रहा ये कुछ, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी होती है। सही। कभी हाथ वाथ दिखाने गए फिर के किस्मत के सितारे कब खुलेंगे? नहीं, मैं उसकी करम नवाजियों का क्रेडिट इन लकीरों को नहीं देना चाहता। वाह, क्या बात की आपने, बहुत खूबसूरत। और बहुत उन लोगों के लिए जो जाके हाथ दिखाते हैं कि हाथों में कुछ नहीं है, हाथ बनाने वाले में सारा कुछ। क्या ये हाथ की डायरेक्शन पे है कि आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे है या ऐसे है, ये आप अच्छा। अगर आप ऐसे रहेंगे तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे, अगर आप ऐसे रहना चाहते हैं तो ऐसे भी रह सकते हैं। बिल्कुल सही। हाथ जबरदस्त। तो इन कामों के लिए है। सही। हाथों की लकीरों को मैं कह दूं कि वो एक साहब गए, उन्होंने हाथ दिखाया तो मुझे भी लगा कि यार आप 40 साल तक करीब रहेंगे। 40 साल फिर क्या होगा सर? क्या फिर आपको आदत पड़ जाएगी? हाँ, जाहिर। तो इसकी यह हाल है लकीरों का। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अपनी लकीरों का मतलब मैं छोटे से लफ्जों में मैंने आपको बताया कि मैं उस मालिक की करम नवाजी में क्रेडिट इन लकीरों को नहीं देना चाहता। बिल्कुल, जो लकीरें देख के लोगों की किस्मत बताते हैं, वो खुद लकीर के फकीर हैं इतने कि उनको अपनी भी बदल लें। अपनी बदल लें। हाँ, अपनी बता लें। बिल्कुल सही। जनाब, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कपल जो है उसे हम कंप्लीट करेंगे। बेगम साहिबा जो है वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, फरीदा शबीर से भी आपकी मुलाकात होगी। सो आपने साथ रहना है। कोई सवाल अगर आपके जहन में हो हमारे इस कपल से पूछने के लिए, तो टेलीफोन नंबर्स आपके सामने डिस्प्ले होंगे, आप कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।
खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज मेरे मेहमान शब्बीर जान और फरीदा शब्बीर दोनों से हमारी गपशप मुलाकात और इसमें आप हमारे साथ साथ। भाभी, ख्वातीन की ये जो होती है तारीफ मियाँ के लिए, ये किस दिल से बर्दाश्त करती हैं आप? खुले दिल से या तंग दिल से या खुश दिली से, या फिर आपको कुछ दिल में होता है कि यार मैं कहता हूं कानों से बर्दाश्त कर लें बस काफी है। नहीं, इसकी फर्क ज्यादा वो पता लगता है आपको, आप भी हैं इस फील्ड में, पता लगता है कि कौन किस तरह तारीफ करे। बिल्कुल सही कह है ना, तो बस इसलिए वो जो समझ आ रही होती है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बाहर भी कहीं रोक कर इनको, या कहीं भी ये कहीं और मुखातिब होते हैं तो मैं कहती हूँ वो खातून कुछ कह रही है आपको, अब बात कर लें, वो आपकी फैन है, ये तो इनको मुखातिब करती हूँ क्योंकि नजर आ रहा होता है कि कौन किस तरह तारीफ कर रहा है। और जब नजर आता है कि कोई ऐसा कोई ऐन गैन मामला है तो फिर बर्दाश्त भी नहीं करती, इनसे भी लड़ाई लड़ती हूँ। अच्छा, तो ऐन खान को आपसे ऐसे ही भांप लेती हैं? हाँ, सब नजर आ जाता है, वही मैं आपसे कह रही हूँ। भापती है। तो आप भी बाज नहीं आए? नहीं, मैं कुछ नहीं करता, वो उनको भापती है। अच्छा। मुझे नहीं, मुझे तो भाप लिया बल्कि भाप दे दे के सेक दिया, भाप दे के अच्छा, सेक भाभी ख्वातीन भी माशाल्लाह क्या कहें उनको जी, कि उनको पता भी है कि हाँ। एक बंदा जो है वो ठीक ठाक शादीशुदा फिर भी बाज नहीं आती हाँ, है। ठीक ठाक है, शादीशुदा भी नहीं, शादीशुदा है दो सही आपने कहा, ठीक ठाक है, ठीक ठाक। ठोक बजा के है। तो बाज नहीं आती जी, ये क्या रवैया है? मतलब हम दोनों ख्वातीन हैं, मर्दों को अक्सर हम तनकीद करते हैं, हाँ। लेकिन ये तो एक रवैया ख्वातीन की तरफ से ख्वातीन है की ना? तरफ से, अब आप exactly। खामोश होकर बैठ गए। नहीं, मैं खामोश, मैं बात ये कह रहा हूँ कि हर इंसान का एक हक है, उसको आप नहीं रोक सकते। अगर कोई किसी को अच्छा लग रहा है, चाहे वो 6 शादी कर चुप बैठा हो, अगर वो उसे अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। हाँ, तो वो हमारा हक है कि हम उसे रोक रहे हैं। हाँ, तो रोकिए, बिल्कुल वो आपका हक है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आप उसको बताएंगे, वो हमें पता है। और गलत लेकिन ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर यही मामला बरक्स हो इसके, कि जो अच्छा लग रहा है वो फर्ज किया बेगम हो आपकी, और जिसको अच्छा लग रहा है वो कोई और मर्द हो, तो फिर क्या केस होगा? मतलब फिर भी यही कुलिया अप्लाई होगा कि हक है उसको अच्छा लगता है तो उसको लगे? नहीं, हाँ, वो एक हद तक रहे बस अपनी, ठीक है, अगर उसको अच्छा लग रहा है ठीक है। आदमी, अब हम जिस फील्ड में हैं जी, तो हमें कोई कुछ भी कह सकता है। सही, सो हमें पहले सोचना चाहिए ठीक, कि हम वो काम करें ना करें। ठीक, हम इस फील्ड में आए जिसमें हमें हर कोई, मेरी बीवी को भी कुछ कह सकता है कोई, हाँ जी, तो फिर आदमी को इतना तो होना चाहिए इतना जब दिल आप तो किसी रखना ही फील्ड में चाहिए। आए। सही, सही। अच्छा, आपको ये कभी शक हमारे हुआ? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जी, मैं किसी के बहन बेटी को छेड़ दूं तो कोई बात नहीं, हाँ जी, मेरी कोई बहन बेटी को छेड़े तो मैं आस्ते में हाँ चला जी, गया, तेरी मैं- ऐसी की तैसी, ये क्या बात हुई? मेरे अपने लिए मेरे असूल फर्क है और आपके लिए मेरे असूल जो है वो फर्क है। ये तो है, ये ये मुनाफकत जो है ना, हाँ। ये हमारा सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा इस वक्त जो अलमिया है वो मुनाफकत है। अच्छा, कभी शक वहम हुआ कि यार ये कोई डंडी मारने की इनमें टेंडेंसी है, मजीद कुछ इधर उधर गड़बड़ कर रहे हैं, कर सकते हैं बस कर दे। कभी? डंडी नहीं, डंडा मारने की है कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा। लेकिन बस मैं तो देखें, अभी तक भी कहती रहती हूँ इन्हें ऐसा कोई खास शक नहीं, लेकिन ये समझते हैं कि हाँ, तो बस मैं थोड़ा सा ठोकती रहती हूँ, कहते हैं ट्यूनिंग रहती अगर ये है, थोड़ा सा है ट्यूनिंग। तो एक्चुअली लेकिन हर ऐसे वक्त भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो इरिटेट करनी शुरू करती नहीं, हैं। लेकिन मैं अभी आपको बताऊं कि वो अब ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको सही जो बात बता रही हूँ, अगर हमारी कोई लड़ाई वड़ाई होती भी है तो घरेलू उस पर होती है, किसी और चीज पे नहीं होती, कि लोगों की वजह से लोगों नहीं की वजह से, फैंस की वजह से, या किसी टेलीफोन कॉल की वजह से, इस वजह से कुछ नहीं होता हमारा। ठीक है। टाइम ही नहीं है ना, टाइम ही नहीं होता। मैं तो ये हैरान होती हूँ लोगों के पास इतना टाइम कैसे होता सही। है। हमारे पास अपनी बातें करने के लिए, बच्चों का कुछ डिस्कस करना है, मुझे याद दिलाएगा, हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं एक साथ कि मैं इनसे बात कर लूँ, वहां तक मैं भी जा रही हूँ, ये भी जा रहे हैं, इस तरह होता है कभी कि मुझे बहुत जरूरी है आपसे बात करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी ये कहते हैं टू द पॉइंट बात करें, मैंने कहा नहीं, पूरा मुझे बैकग्राउंड बताना है। उतनी देर में स्टॉप आ जाता है, असल बात रहेगी बैकग्राउंड में रह गए, वहां से वहां तक बैकग्राउंड खत्म हुआ ये तो इनका हम एक जगह बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जल्दी बोले ना फरीदा, पॉइंट पर आइए। अरे नहीं, 1 मिनट सुने, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा बताऊंगी तो आपको समझ आएगी कि बात क्या थी और मैंने उसे क्यों जवाब ऐसा दिया और क्या हुआ। मगर कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिंदगी में जो आप थोड़ा सा समझाएं तो समझ जाए। उसको इतना लंबा समझाने। अच्छा, तो जब आप थोड़ा सा समझाते हैं तो वो समझ लेती हैं फिर? नहीं समझती। अच्छा, मैं शॉर्ट करके बता रहा था, ये हुआ ऐसे ऐसे, क्या कैसे,
आपने तो नहीं बताया मुझे, मैंने बताया तो था। सही। तो मतलब आप थोड़ा लंबा हाँ, ये explain लंबा कर नहीं दिया करते करें। ना, मैं इनसे नहीं क्रॉस होता ना, क्वेश्चन नहीं आपका मिजाज सही। लंदी करना, बात को बुला हो जा कि मैं वहाँ घर से निकलने से स्टार्ट करूं और वहाँ जो घर वहाँ बात हुई है वहां तक लेके जाऊं, हाँ तो क्यों ठीक, भाई, वहां जा गया था, वहाँ ये हुआ वो था, ये आया मिला, ऐसे हुआ। बस खत्म होगी बात। अच्छा, मैं इनसे कहूँ वहाँ क्या और क्या बात है उसकी, क्या अरे भाई बता तो दिया सब, क्या मसला है। ये बस ये हमारा इख्तिलाफ होता है, यहाँ पे आके बस इख्तलाफ हो थोड़ा जाता है। सा। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे याद है बच्चों का वो जो माशाल्लाह उस वक्त बेटा छोटा था जब हम लाडला को शूट कर रहे थे, जी। और क्या आप लोगों की जान अटकी हुई होती थी उसमें, अभी है ना? भी अटकी हुई। अभी भी अटकी हुई है ना। तो वो मैं बाज़-औक़ात बड़ी वो भी हुआ करती थी माशाल्लाह से, जितना आप उसका केयर और जितने उसमें रहते थे, और उसमें मैं देखती थी कि ये भी बहुत ज्यादा हाँ, ना ये मर्द अमूमन नहीं होते, करते जी। उनको नहीं परवाह होती कि क्या नहीं, मैं है क्या सब नहीं। उसके पैम्पर्स वगैरह सब चीजें हाँ, वो नहीं देखा है देख रहा होता था। उसको टाइट करके बांधना, जब छोटा था ना जी तो बिल्कुल टाइट करके बांधना मैंने हॉस्पिटल से सीखा था। जो नर्सिस थी वो जब उसको बच्चे को बांधती थी तो रैप करती थी पकाकर पूरा, सही। तो मैंने वहां से सीखा था। अच्छा, तो पूरा उसको बिल्कुल हाथ वाथ अंदर करके उसके बिल्कुल उसे लपेटना, सेफ्टी पिन लगा के। ठीक है। तो आप मतलब मुझे रिवायती देखने में तो आप बड़े रिवायती एक मर्द से लगते हैं ना, बड़ा अपने हाँ हाँ आन बान हाँ, शान में वो भी रहने अपनी वाले। जगह टोर पर में है। रहने नहीं, वो भी अपनी नहीं, जगह ऐसे पर है। नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बच्चे भी बच्चों को भी बहुत केयर करते हैं, घर में भी कोई काम हो तो हेल्प करते हैं, ऐसे नहीं है। बल्कि मैं मना करती हूँ, छोड़ें ये काम, इससे करा लें, ये है, ये बंदा पीछे खड़ा है, खुद शुरू हो जाते हैं, सब चीजें ग्रोसरी ला देते हैं, चलते हैं मेरे साथ, सही। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये जब बाद आपने में, हाँ। ये चीज भी आपने पहले भांप ली थी कि नहीं, ये नहीं, चीजें नहीं, इनमें नहीं। ये बाद में ही पता चली है? अच्छा, ये मैंने की इनके साथ, हाँ। अच्छा। ये मैंने की इनके साथ। ये कैसे होता है? जैसे पे मास्टर पहले से आप शादीशुदा थे, बच्चे भी थे, लेकिन इस बच्चे के साथ जो है फीलिंग आपकी, ये कैसे कि एक टाइम के बाद आप वो करना शुरू करते हैं? देखिए ये ऐसा नहीं है कि वो बच्चे या ये बच्चे मेरे लिए I'm तो sure, हाँ जी, इनके 2 बच्चे होंगे, उनके 6 बच्चे होंगे, हाँ मेरे तो 8 बच्चे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो बच्चे सारे हैं। अब उसमें होता ये है कि कुछ टाइम होता है आपकी जिंदगी का। मेरी शादी हो गई थी 18 साल की उम्र में, पहली शादी जो थी। जबरदस्ती हुई थी क्या? हाँ बस हो गई थी। हो गई थी, हाँ, जी। वो मुझसे पूछता है आपने होश कब संभाला था, तो मैंने कहा जब मैंने होश संभाला था मेरी शादी हो गई थी। सही। तो होशे में शादी के बाद ही आए थे। हाँ, तो वो उसमें बहुत सारी चीजें आप लड़कपन में होते हैं, जी। खेल कूद, अभी भी हम खेल कूद में हैं तो सोचें उस वक्त क्या होंगे। क्या होगा? हाँ, तो वो बच्चों पे इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं था, अपने पे ज्यादा था कि मैं खुद को, फिर स्ट्रगल थी, टीवी की स्ट्रगल के सुबह जा रहे हैं तो रात को आ रहे हैं वापस, सही। और कोई काम नहीं किया उस दौरान, बस वो इंतजार में था कि किसी की नजर पड़ जाए, कोई हमें ले ले। तो उस तरह की चीजों में फिर तो एक लोगों, फ्रस्ट्रेशन का भी साथ साथ, एक तो मेहनत होती है, साथ एक फ्रस्ट्रेशन का पूरा चल रहा होता है। फिर इतना आपके पास वसाइल नहीं, पैसे नहीं, मतलब मैं पैदल भी ट्रैवलिंग की है मैंने उस जमाने में, सही। मेरे पास पैसे नहीं होते थे किराए के। वो सब चीजें शामिल थी उसमें। अम्मी और अब्बा को अल्लाह गनी की रहमत करे, और वालदा मेरी हयात हैं, अल्लाह उन्हें हमारे सरों पर सलामत रखे, अच्छा, माशाल्लाह। सेहत तंदुरुस्ती के हाँ साथ। जी, अल्लाह करे। उन्होंने उस वक्त हमारे बच्चों को संभाला हुआ था, वही खिलाती थी, वही खाना होता था उनका, सब कुछ वही करती थी। ठीक। तो वो उनका एक सपोर्टिव था, तो घर भी उन्हीं का था। तो वो उस चक्कर में हम बस ये थे कि अम्मी अब्बा हैं, बेगम देख रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं अपने आप को कुछ करके दिखाऊंगा। उस सिलसिले में नहीं हुआ। यहाँ जो हुए तो हम थोड़े से अल्लाह का शुक्र काम वाम कर रहे थे। फिर उम्र भी हो गई थी, तो वो बच्चों का जो एक दोबारा रिवाइवल हुआ छोटे, हाँ, तो वो फिर उनके साथ थे। वो इन्हें अच्छा वो लगा, अच्छा लगा, हाँ। इन्हें पता लगा कि क्या है, सही। और फिर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो जाहिर है औरतें बताती हैं ना हस्बैंड को कि ये कर लें, ऐसे करें, ये नहीं किया आपने। अभी भी बहुत सारा सब कुछ मैं इन्हें बता ही रही होती हूँ। अच्छा, बताइएगा मुझे भाभी और बहुत सारी खवातीन को माशाल्लाह के एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या टिप्स, खातून ने क्या करना होता है, मर्द ने क्या करना होता खातून को बहुत जरूरी होता है कि अपना लहजा जो है ना वो अच्छा रखें। जरूरी नहीं कि आप लड़की को या बीवी को देखते रहें, कभी आंख बंद करके आप सुनना भी चाहते हैं किसी को, है? सही। तो आवाज भी अच्छी लगनी चाहिए, लहजा भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक, तभी समझ आता है। बिल्कुल सही। सारे कैमरामैन, सारे मर्द हंस रहे हैं इस बात पे, देखें। क्यों?
बस पता नहीं उन्हें अच्छी लग रही होगी ना ये बात कि वो सिर्फ आवाज सुनना चाहते हैं। नहीं, कभी कभी आदमी होता है कि नहीं, बीवी आंखें को बंद, तो कहते हैं कि बीवी तो म्यूट ही अच्छी लगती है। नहीं म्यूट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ। आदमी परेशान हो जाते हैं। मेरी बीवी अगर खामोश हो जाए तो मैं तो गया, हाँ, मैं तो यूं हो जाऊंगा कि ये क्या हो गया। अब कुछ होने वाला है। हाँ, नहीं कुछ होने वाला नहीं है, ये तो हो गया कुछ। सही। तो वो आप जब कोई बहुत ज्यादा आपसे बात करने वाला हो, टॉकेटिव हो, और वो खामोश हो जाए तो आप वो परेशान हो जाते हैं। आपकी खैरियत तो है, क्या मसला है, बिल्कुल सही। तबीयत ठीक नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, कोई सदमा पहुंच गया, क्या हुआ। क्या हुआ? लेकिन आपसे भी फरीदा जी जानना है इस सिलसिले में क्या आप टिप्स और रहनुमाई हो सकती है? आपने बात की तो मुझे याद है वो एक बड़ा मशहूर कॉल है ना कि जो शख्स आपकी खामोशी ना समझे ना उसको आपकी बातें भी समझ नहीं आएंगी फिर। और जिसे समझना होता है ना वो आपकी खामोशी भी समझता है कि ये बंदा खामोश किस बात पे हुआ है, आखिर क्या अरे वजह। भाई ऐसा समझते हैं हम। लाइट चली जाती। बिल्कुल सही। रुकते हैं जनाब ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। शब्बीर जान साहब और बेगम साहिबा फरीदा शब्बीर साहिबा आज मेरी मेहमान, दोनों से हमारी गपशप और मुलाकात। गुस्सा किसको ज्यादा आता है, घर में किसकी ज्यादा चलती है? बता चुका हूँ, इन्हीं की चलती है। नहीं, ये तो आपने बताया था उस वक्त आप अकेले बैठे हुए थे, अब दोनों नहीं बैठे नहीं हुए हैं। इनकी चलती है और गुस्सा भी इन्हें ज्यादा आता है। अच्छा, अच्छा, जब गुस्सा आता है कैसे आप मनाती हैं, कैसे आप फिर उसको? नहीं कोई, मैं खुद ही मानना पड़ता है। गुस्सा, अब मैंने आपको बताया था, गुस्सा एक किसी भी बात पर आता है, वो ज्यादा इस वजह से हो जाता है कि उसको आप रिलेट करते हैं किसी और बात से, सही। कि ये आप ये उसका रिएक्शन कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उसका नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात पे नाराज हो रहा हूँ। बात कर रहा हूँ। तो वो और मजीद एनहांस हो जाता है कि आप कहाँ पे ले जा रहे हैं बात। मैंने बात ये की थी, आप उसको वहां मिला रहे हैं। सही। अच्छा, लेकिन इन्हें ज्यादा आता है। इन्हें ज्यादा आता है। सही। आजकल के प्लेस पे क्या कमेंट है, कैसे लगता है आपको, देखते हैं किसको ज्यादा एडमायर करते हैं, कौन से एक्टर को आप समझते हैं इसमें बड़ा टैलेंट है? ड्रामा तो वो भी एक चल रहा था, तो उससे मैं बड़ा मुत्तफिक था उसके नाम से, कहीं ड्रामा मर न जाए। एक सही। चल रहा था ड्रामा मर न जाए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सूरत हाल चल रही है कि मर न जाए कहीं ड्रामा। जिस तरह से काम कर रहे हैं लोग, और जो लेकिन लोग पसंद भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं, पसंद बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो मुझे समझ में एक बात नहीं आती, कहीं कोई डिस्कस नहीं हो रहा होता, उसकी रेटिंग आ रही होती है, हाँ जी। समझ नहीं आती क्या है ना? चक्कर है। रेटिंग की वजह से समझ नहीं आता। हाँ, और एक ड्रामा लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको बात कर रहे होते हैं, और उसकी रेटिंग नहीं होती। मैं समझ नहीं आती कि क्या है, क्या क्राइटेरिया है इसका। सही। अच्छा, ड्रामे का। परेशान होते हैं जरा, मतलब कभी किसी चीज पे कि क्या होगा, ज्यादा नहीं होता, मुल्की हालात क्या हो गए और वगैरह वगैरह? किसी वक्त हो जाता हूँ। सही। अभी जैसे इतना बड़ा सानिया हुआ हमारा, तो हम बैठे थे दोनों, तो मैंने इनको देखा, मैं बेसाख्ता मैंने कहा फरीदा चले बच्चों को लेके कहीं यहाँ से, ये बैठी सामने। फिर उसके बाद मैंने कहा जो भी है चलो, जिंदगी मौत तो हर जगह साथ ही है, कहीं भी चली जाए आप। बिल्कुल सही। रिग्रेट्स कोई हैं जिंदगी में? नो, पछतावा? नॉट ऑल। पछतावा तो बेकार काम है जिंदगी का सबसे बड़ा, कि आप अपना, वो कहते हैं ना पीछे मुड़ के ना देखिएगा, पत्थर क्यों जाएंगे आप। तो जब आप माजी में जी रहे होते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ते। फरीदा जी, आपके लिए भी, आप भी कभी जिंदगी में कोई रिग्रेट, अफसोस, नदामत, पछतावा? थोड़ा सा अपनी मदर के हवाले से होता है। अच्छा। मेरी मदर की अभी डेथ हुई है, फादर की भी हुई है, लेकिन मदर के लिए बहुत होता है कि हम उन्हें टाइम नहीं दे पाए, और हमें नहीं पता था, बस वो तो खैर अल्लाह की मर्जी कि इतनी जल्दी चली जाएंगी। ये रिग्रेट्स होते हैं कि मैं ज्यादा वक्त देती, अपनी अम्मी की बात ज्यादा सुनती। मैं बहुत अपनी अम्मी को कहती थी नहीं आप रहने दें, आपको नहीं समझ आ रही, आप रहने दें, आप छोड़ें, आप चुप रहा करें, आप छोड़ दें। तो बहुत सारी चीजों को हर बात में, अरे अम्मी आपको नहीं पता या कुछ है, तो वो मुझे वो रिग्रेट्स बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान होती हूँ। और
जब सडनली उनकी डेथ हो रही थी, उन्हें अटैक आ रहा था, तो मैं उनके पास नहीं थी, तो वो मुझे बहुत सारी जिंदगी रहता है, मुझसे कुछ कहना चाहती थी। तो जब से उनकी डेथ हुई है तो यही रहता है कि काश मैं पास चली जाती, काश मैं सुन लेती, काश मैं थोड़ा पहले चली जाती, बस। चले अल्लाह ताला उनकी मगफिरत हाँ, करे, बस उनके ये मुझे एक चीज समझ नहीं दर्जात आती, बुलंद पता नजर इस बात के अम्मी कि मैं एक जनरल परसेप्शन में बात कर रहा हूँ कि औलाद क्यों माँ बाप को बदलना चाहती है, क्यों? बस जनरेशन गैप हमें लगता है कि हम आगे क्यों चले नहीं, गए। ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारी तरबियत की है, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हम उनको क्यों बदलना चाहते हैं कि आप ये ना करें, आप वो ना करें, क्यों भाई? बिल्कुल सही। सक्सेस सीक्रेट अपना शेयर कर लें 1 सेकंड में ताकि मैं वाइंड अप कर सकूं। जी जी बताएं। क्या आपका क्या है, सक्सेस कामयाबी का सीक्रेट गुर क्या वो है आपके ख्याल में? आपकी जिंदगी में कामयाबी की कुंजी क्या है? मेहनत, अच्छा, मुसलसल मेहनत। मुसलसल मेहनत। तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलना। बहुत हमेशा अच्छा की तरह लगा, पहले भी लगा था, बहुत सालों पहले आए थे आपके शो पे आना, और और अब बहुत फिर ख्वाहिश थी और बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू Thank सो you very मच। much. इजाजत लेंगे जनाब आपसे इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी कल फिर, उस वक्त तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।